नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। जिस तरह से आपको पता है कि बीएस नेगी की हम आजकल बुक कर रहे हैं और 5 चैप्टर अभी तक कर चुके हैं और 5वें चैप्टर में हम पढ़ रहे थे परमार वंश, जिसे पवार वंश भी कहा जाता है। इसमें खास बात यह है कि इसमें टिहरी राज्य फिर बाद में अलग बन जाता है। किस तरह से जो है अंग्रेज सहायता करते हैं गोरखाओं को भगाने के लिए, टिहरी रियासत वापस दिलाने की, यानी कि पूरा जो गढ़वाल राज्य है उसको वापस दिलाने के लिए सुदर्शन शाह को। लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ राज्य जो है ब्रिटिश ले लेते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो उसका सेकंड पार्ट मैंने आपको बोलता है टिहरी रियासत हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे टिहरी रियासत का उदय और 1815 ईस्वी के बाद टिहरी नरेश कौन था, किस तरह से स्टोरी बनी थी, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजा सुदर्शन शाह से। तो हम स्टार्ट करेंगे राजा सुदर्शन शाह से। तो राजा सुदर्शन शाह क्या थे, जो 1804 ईस्वी में 1814 तक का जो है निवासन काल में हरिद्वार में कनखल और ज्वालापुर में निवास किया था इन्होंने। उसके बाद बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात होती है कैप्टन हरियसी से और उसे दून और चट्टी परगने जो है 3005 रुपये में बेच दिया था, जिसका जिक्र जो है वैली ऑफ दून पुस्तक में मिलता है। किंतु ये सिर्फ कल्पना मात्र प्रतीक होता है, क्योंकि इसमें जो है राजा के पूर्वजों का नाम जो है अशुद्ध है। ठीक है, आगे देखेंगे। सुदर्शन शाह के कार्यकाल में 1815 ईस्वी में 1859 तक का, ठीक है 59-60, हाँ, तो 59 तक जो है इनने राज किया था सुदर्शन शाह ने। और इनकी इनका जो विवाह होता है वो किससे होता है, खुनेती ठाकुर से, यानी कि हिमाचल की जो वो थी, हिमाचल की खुनेती ठाकुर की जो बेटी थी, उनके साथ इनका विवाह होता है। और ब्रिटिश जब इनकी हेल्प करते हैं, है ना, तो जब इनकी हेल्प करते हैं तो क्या होता है, हेल्प करने के बाद जो है ब्रिटिश लोग इनसे पैसा मांगते हैं कि भाई हमारा इतना खर्चा लग चुका है, और लगभग 7 लाख रुपए न देने का इन पे आरोप लगाते हैं। जिसके बाद क्या होता है, श्रीनगर पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं। और श्रीनगर पर जब कब्जा कर लेते हैं तो सुदर्शन शाह जो है 28 दिसंबर 1815 को टिहरी पर अपनी राजधानी बनाते हैं। और टिहरी पहले जो है धुनरों और जो है धुनार जो होते थे और जो मछुआरे होते थे उनकी बस्ती हुआ करती थी। आगे देखेंगे। टिहरी नगर की सिंह राशि थी। तो टिहरी नगर की क्या राशि थी, सिंह राशि थी। ठीक है, इसके अलावा क्या था, टिहरी शहर को ज्योतिषों ने पहले ही अल्पायु की भविष्यवाणी कर दी थी। तो जो ज्योतिष लोग थे उन्होंने पहले ही बोला था कि टिहरी जो होगी इसकी बहुत अल्पायु होगी। अभी भी आप देख सकते हैं जो टिहरी है, हमारा असली जो टिहरी है, जहाँ पे पहले राजा जो थे उनके जो टिहरी है ना, पूरी पानी में डूब चुकी है। तो यही यहाँ पे जिक्र किया गया है कि ज्योतिषों ने पहले ही बोल दिया था कि भाई जो टिहरी है इसकी बहुत अल्प आयु है। ठीक है, आगे देखेंगे। सुदर्शन शाह टिहरी जो है 700 रुपये में 30 छोटे छोटे घर बनाने का जिक्र प्रति घर में 3 रुपये प्रतिवर्ष लगाया गया था। इसके अलावा क्या था कि टिहरी स्थापना दिवस पर क्या बोलते हैं, उसको रेस्टोरेशन डे बोलते हैं, टिहरी स्थापना दिवस को। इसके अलावा 1817 में कुंवर प्रीतम शाह का आगमन टिहरी रियासत में हुआ था, जिसे गोरखा सैनिक नेपाल ले गए थे। इसके अलावा 4 मार्च 1820 ईस्वी में सुदर्शन शाह ब्रिटिश सरकार के बीच संधि हुई थी, जिसमें जो है टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार जो है स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा 1824 में रवाई परगना को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। तो क्या किया गया था, 1824 में रवाई परगना को क्या किया था, टिहरी में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद क्या होता है, दिसंबर 1942 ईस्वी में टिहरी रियासत ब्रिटिश सरकार का जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1820 में क्या होता है, 1842 की यहाँ पे बात हो रही। ठीक है, 1820 में क्या होता है, मूरक्राफ्ट टिहरी आया था और मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को उनकी कला प्रेम के कारण जो है कलाविदो शिरोमणि कहा था। कलाविदो शिरोमणि किसे कहा गया था, किसको कहा गया था, सुदर्शन शाह को। इसके अलावा क्या था, जो है दाता ज्ञाता सुरमा भी कहा जाता है, किसको, अजब राम सुदर्शन शाह को। महत्वपूर्ण ये भी है कि भजन राय कवि ने सुदर्शन शाह के दृढ़ वचन वाला राजा कहकर जो है उनकी प्रशंसा की थी। और भक्त दर्शन के अनुसार महाराजा सुदर्शन शाह एक अयोग्य और प्रजावत्सलन शासक थे और 1857 ईस्वी की क्रांति को विफल करने में सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, और जिसके लिए ब्रिटिश सरकार इन्हें बिजनौर प्रांत देना चाहती थी। पर सुदर्शन शाह जो है उनसे श्रीनगर, गढ़वाल और देहरादून ले जाना चाहते थे। आगे देखेंगे। सुदर्शन शाह के कार्य के बारे में देखें तो पुराना दरबार जो है टिहरी में राजभवन इन्होंने बनाया था, पुराना दरबार कहा जाता था उसे। सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था, कमीन और स्याड़ा नियुक्त किए थे, और राज व्यवस्था, धन जो एकत्र करना होता था वो कौन करता था, यही लोग करते थे और कामदार करते थे। सुदर्शन शाह जो है मौलाराम चेतू और माड़ुक चित्रकार को आश्रय दिया था। किस किस को दिया था, मौलाराम, चेतू और माड़ुक को।
इसके अलावा सुदर्शन शाह ने जो है सभागार ग्रंथ जो है मुक्त काव्य की रचना ब्रज भाषा में की, जो 7 खंडों में विभक्त थी, किंतु अनेक पदों में शीर्षक गढ़वाली में दिए गए, और इस काव्य ने सुदर्शन शाह स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित करते हैं। आगे था, टिहरी जनता सुदर्शन शाह को जो है बोलान बर्दिश कहती थी, और बोलान, अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि बोलान बर्दिश किसे कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था, सुदर्शन शाह को। और सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश अधिकारी फाइडन फ्रेजर को जान बाग से बचाई थी। फाइडन फ्रेजर, और फ्रेजर की जान किसने बचाई थी, बाग से बचाई थी, किसने, सुदर्शन शाह ने। इसके अलावा कवि मुकुंदा लाल ने जो है सुदर्शनोदय काव्य की रचना की है, ठीक है, मुकुंदानंद ने। आगे है, मौलाराम ने सुदर्शन शाह के उचित सम्मान न मिलने पर उनकी निंदा जो है सुदर्शन दर्शन कविता लिखी थी, और इस कविता में मौलाराम ने राजा को सूम जो है कृपण एवं खसिया नृप आदि कहा था, और ऐसा माना जाता है कि मौलाराम द्वारा गोरखा शासकों की प्रशंसा करने के लिए सुदर्शन शाह जो है उनसे खिन्न हो गए थे, और राजा ने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया था। अतः क्या हुआ था, सुदर्शन दर्शन जो है कविता मौलाराम के खिन्न मन को दर्शाती है। अब देखेंगे भवानी शाह के बारे में। तो सुदर्शन शाह के छोटे बेटे शेरशाह ने कुछ समय तक सत्ता पर जो है हस्त कर लिया था, क्योंकि ना वो चाहता था कि वो गद्दी पर बैठे। लेकिन देखो, उनका बड़ा बेटा कौन था, भवानी शाह था। तो जो है बाद में क्या होता है, भवानी शाह को गद्दी पर बैठाते हैं, कौन बैठाते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, हस्तक्षेप किया जाता है और भवानी शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। इसमें ना खास बात ये है कि ये थोड़ा साधु टाइप का था, तो ये नरेश जो है साधु टाइप का था, तो इसमें जो है इतना कुछ काम किया नहीं था, तो इनके बारे में तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। लेकिन बस बात यही है कि इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी, और विल्सन को इन्होंने ठेका दिया था वनों के लिए, वनों की कटाई के लिए देवप्रयाग में। और इसके अलावा अठुर विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है 1861 ईस्वी में जो है 12 आना BC की भू व्यवस्था हुई थी। ये महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है। आगे इसमें महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मू कटहैत के बारे में। तो लक्ष्मू कटहैत जो था, इसके बारे में देखते हैं। तो राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाले जो है पहले गढ़वाली थे ये, और किससे, राय बहादुर से। नेक्स्ट हमारा है कि लक्ष्मू कटहैत टिहरी में रवाई परगने का प्रशासक था, ये भी ठीक है। और प्रताप शाह के समय में पाला बिसाऊ की प्रथा थी, और ये प्रथा पर आज का टैक्स था, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या था, ये टैक्स था, पाला पिसाऊ। तो प्रश्न आ जाएगा, पाला पिसाऊ क्या था, तो पाला पिसाऊ क्या था, एक प्रकार का कर था, और परमार वंश में यानी कि टिहरी रियासत भी आप बोल सकते हैं, उस समय का कर था। आगे देखिए, लक्ष्मू कटहैत का पाला बिसाऊ प्रथा के खिलाफ राज विद्रोह किया था। तो क्या किया था, राज विद्रोह भी किया था। और प्रताप शाह के समय में 1882 में, तो क्या लिखा है, 1882 में लक्ष्मू कटहैत के नेतृत्व में ढंढक आंदोलन हुआ था। तो ढंढक आंदोलन क्या हुआ था, उस टाइम पे हुआ था। आगे देखेंगे अब राजा प्रताप शाह। तो सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको बोला कि प्रद्युमन शाह, तो प्रद्युमन शाह की क्या होती है, मृत्यु होती है। इसके बाद कौन आते हैं, सुदर्शन शाह के बाद कौन आते हैं, भवानी शाह, ठीक है। भवानी शाह के बारे में हमने देखा। तो भवानी शाह के बाद कौन आएंगे, भवानी शाह के बाद आते हैं प्रताप शाह, ठीक है। और प्रताप शाह के बाद कौन आते हैं वो भी देख लेते हैं, कीर्ति शाह के बाद कौन आते हैं, नरेंद्र शाह, ठीक है। नरेंद्र शाह के बाद कौन आते हैं, मानवेंद्र शाह। तो देखो ये थे, और ये कब तक थे, 1946 से लेके 1947 तक का। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा ये है टिहरी रियासत, ठीक है, ये टिहरी रियासत है। सबसे पहले प्रद्युमन शाह तो खैर पवार वंश के ही थे, बाद में टिहरी रियासत तो इस सुदर्शन शाह से स्टार्ट हुई है। भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, और उसके बाद जो है हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद तो इन्होंने संधि कर ली थी। तो प्रताप शाह से स्टार्ट करेंगे अब। प्रताप शाह कब तक गद्दी में बैठे थे, 1871 से लेके 1886 तक का। प्रताप शाह ने 1877 में प्रताप नगर नामक जो है एक नगर की नींव भी रखी थी। प्रताप शाह टिहरी का प्रथम शासक था जो जिसने अपने स्वयं के नाम पर जो है एक शहर बसाया था। प्रताप शाह ने जो है इंग्लिश की शिक्षा स्टार्ट की थी। प्रताप शाह ने टिहरी में प्रताप पेंटिंग खोली थी। प्रताप शाह ने टिहरी में पुलिस का विभाग खोला था। इसके अलावा 1873 में प्रताप शाह ने भूमि व्यवस्था जो है करवाई थी, जिसे जूला पैमाइश नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्रताप शाह ने राज्य में 22 जो है पट्टियों को विभक्त किया था, और इसमें एक जो है कारदार की नियुक्त, और ब्रिटिश गढ़वाल रियासत में कारदार पट्टियों के समान होते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती है। आगे देखिए, आगे क्या था कि प्रताप शाह ने टिहरी, मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण भी करवाया था।
ये इसमें महत्वपूर्ण था। आगे क्या था कि प्रताप शाह ने 1883 में एंग्लो वर्कनुलर जो है वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की थी और प्रताप हाई स्कूल को नाम दिया था। और इसमें आगे था कि टिहरी में प्रताप शाह ने न्यायालय भवन का निर्माण किया था जिसमें चीफ ऑफ कोर्ट कहा जाता था। और 1876 में प्रताप शाह ने राजधानी का पहला बैराथी सफाखाना स्थापित किया था। और प्रताप शाह के 3 पुत्र थे, तो कौन थे? कीर्ति शाह कुंवर और कुंवर विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह। आगे था कि प्रताप शाह टिहरी मसूरी और टिहरी श्रीनगर 2 राजमार्गों का निर्माण करवाया था और राज्य में हरिद्वार गंगोत्री आदि मार्गों की मरम्मत भी इन्होंने की थी। आगे था प्रताप शाह ने 1885 में महारानी गुलेरिया की सलाह पर, तो महारानी गुलेरिया के बारे में आपने देखा होगा, अभी हम देखेंगे कि इन्होंने ये किसकी संरक्षता थी, है ना, तो ये थी कीर्ति शाह की, अभी देखेंगे। तो क्या था कि इनके कहने पर इन्होंने क्या किया था, 3 प्रथाओं को समाप्त किया था। तो वो प्रथा कौन कौन सी थी? पहली प्रथा थी खेड़। खेड़ में क्या होता था? इसे बेगार कहा जाता था। दूसरा थी बिशाह। बिशाह में क्या होता था? इस प्रथा के तहत अन्न के रूप में भंडार पहुंचाना होता था। तीसरी थी पाला। तो पाला क्या थी? इस प्रथा के तहत जो है दरबार में दही हो गया, दूध हो गया, मट्ठा हो गई, इस तरह की घी वगैरह जो हो गई, ये सब पहुंचाने का काम था। तो खेड़, बिसाह और पाला जो है समाप्त कर दिया गया था। अब देखेंगे महारानी गुलेरिया के बारे में। अब देखो ये किनकी पत्नी थी? धर्मपत्नी जिन्हें कहा जाता है। किनकी थी ये थी प्रताप शाह की, ठीक है, और इनकी पत्नी थी ये। उसके अलावा ये माँ किसकी थी? ये थी कीर्ति शाह की, ठीक है। अब कीर्ति शाह बहुत छोटी आयु में गद्दी पर बैठ गया, तो क्या होता है, कीर्ति शाह की जो अभी संरक्षणा भी ये होती हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी थी, जिनका मूल वो क्या था, मूल नाम क्या था? कुंदेई था, ठीक है, कुंदन देई था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश की मंडी रियासत में हुआ था। और प्रताप शाह की मृत्यु के बाद पूरे टिहरी रियासत में 1 साल के लिए शोक बनाया गया था। सोचो कितना लोग इन्हें समझते होंगे, कितना लोग इन्हें इतना अपना अटेंशन देते होंगे, कितना लोग इन्हें मानते होंगे कि 1 साल तक जो है यहाँ पे शोक बनाया गया। और महारानी गुलेरिया ने जो है कौशिक ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया था, ठीक है। अब राज्य का शासन जो है इन्होंने गुलेरिया ने क्यों चलाया था, इसके बारे में देखते हैं। अब देखो क्या होता है कि जैसे बहुत कम आयु में जो है प्रताप शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद उनका जो बेटा होता है, बेटे की बहुत छोटी का आयु होती है, तो उस टाइम पे वो गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? कीर्ति शाह। हमने देखा था कि उनके 3 बेटे होते हैं, सबसे बड़ा होता है कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह जब गद्दी में बैठता है तो उनकी संरक्षिका कौन होती है? वो होती है गुलेरिया, प्रताप शाह की पत्नी होती है। और शासन चलाने के लिए संरक्षण समिति का गठन भी किया गया, तो इसमें महत्वपूर्ण है। और कीर्ति शाह जो थे बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, उनकी 87% अंक आए थे, है ना, ये सब इसमें बताया गया है। मेधावी छात्र थे और 3 जो है स्वर्ण पदक उन्होंने जीते थे अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और 11 रजत पदक जीते थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपाधि जो है उन्होंने धारण की थी। और कीर्ति शाह का शासन जो है 1886 से लेके 1813 तक चला था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कीर्ति शाह ने संपूर्ण अधिकार उन्हें कब मिलता है? 1898 में, क्योंकि तब से 1886 से लेके 1898 तक का उनकी मम्मी जो है उनका संरक्षण कर रही थी, ठीक है। और इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को जो है कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, और इसके अलावा कई उपाधि उन्हें दी गई थी, और नाइट कमांडर की उपाधि उन्हें दी गई थी, है ना। 11 तोपों की सलामी उन्हें इंग्लैंड में दी गई थी। तो कई सारे काम जो है उनको किए गए थे, क्योंकि जो ऐसा कहा जाता है कि जो अंग्रेज थे उनके काफ़ी चहीते थे, मतलब अंग्रेज उन्हें बहुत मानते थे। आगे तक कीर्ति शाह के तारादत्त गहलोत ने अपना विधि पर्दा जो है परामर्शदाता नियुक्त किया था। और 1902 में स्वामी रामतीर्थ जो है जब टिहरी आए थे, तो कीर्ति शाह ने जापान में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए आग्रह किया था, और जाने की यात्रा का व्यय भी किया था। तो जाने का जो खर्चा था वो स्वामी रामतीर्थ का, वो किसने किया था? कीर्ति शाह ने किया था। और ये कब हुई थी? 1902 में। इसके अलावा आगरा दरबार 1892 में वायसराय लैंसडाउन ने भारतीय नरेशों में सम्मुख कीर्ति शाह को भूरी भूरी प्रशंसा की थी, और अन्य राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाने का अनुसरण भी किया था। अब सोचो ना, जो ऐसा बोल रहा है अंग्रेज, तो वो कितना अच्छा मानता होगा उन्हें। इसके अलावा और भी कई उपाधियां थी, जैसे कीर्ति शाह को सर की उपाधि, KCSI की उपाधि से विभूषित थे। इसके अलावा 1907 में एक ब्रिटिशर्स ने तो ये तक कह दिया कि कीर्ति शाह सर्जन राजा है, मैंने पूरे भारतवर्ष में ऐसा राजा नहीं देखा। इसके अलावा कीर्ति शाह ने अकबर समान जो है, अकबर के समान क्या थे, इस्लाम धर्म तो मतलब इलाही धर्म तो स्थापित नहीं किया था, लेकिन जो है सर्वधर्म सम्मेलन के लिए एक सभा भी बुलाई थी। और कीर्ति शाह की मृत्यु कब होती है? 1913 में। अब 1913 में क्या हो जाती है? कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है, कीर्ति शाह के बाद कार्य की बात की जाए तो हाई स्कूल प्रताप जो हाई स्कूल उच्चीकृत किया था प्रताप हाई स्कूल को। और
हीवेंट संस्कृत पाठशाला बनाई थी, वेधशाला का निर्माण किया था, नगर पालिका बनाई थी, है ना, और टिहरी में बिजली की सुविधा दी थी। सबसे पहले टिहरी में बिजली कब मिली थी? कीर्ति शाह के समय में। कुष्ठ आश्रम खोला था, प्रेस की स्थापना की थी, कृषि बैंक की स्थापना की थी, बैंक ऑफ गढ़वाल खोला था, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था और जिसे पेंटेनेन किसी एक कंपनी को दे दिया गया था। और हरिक जयंती पर 1897 पर, तो 1897 पर क्या किया था? महारानी विक्टोरिया के हरिक जयंती पर क्या किया था उन्होंने? 110 फीट ऊंचा जो है एक घंटाघर का निर्माण किया था। और अभी वर्तमान में ये जो घंटाघर है ये क्या है? टिहरी में जो हमारा डैम है उसमें डूब गया है, ठीक है, कभी कभी दिखता है अभी जब पानी कम हो जाता है उसमें, कभी नोटिस कीजिएगा आप। तो टिहरी जो है उसके बाद क्या है? कीर्ति नगर की स्थापना 1894 में विलोकी नामक ग्राम में हुई थी, है ना, और ये इसमें महत्वपूर्ण है। और भक्त दर्शन ने अपनी किताब में कीर्ति शाह को क्या कहा है? राजश्री नाम से संबोधित किया है। अब देखो, कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठते हैं। नरेंद्र शाह का जन्म 1898 में हुआ था, प्रताप नगर में हुआ था और अल्प आयु में बैठ गए थे ये भी। तो उसके बाद क्या होता है? जब ये बहुत जल्दी बैठ जाते हैं तो सनक्षता कौन होती है? राजमाता नेपालिया होती है इनकी सनक्षता, ठीक है। और आगे देखेंगे, नरेंद्र शाह अल्पवयस्क होने के कारण का संरक्षण समिति बनाई गई थी, इनकी भी संरक्षण समिति बनाई गई थी। और इस समिति में कौन थे? सेमियर भी थे, अंग्रेज अफसर भी थे, ठीक है। और दूसरे सदस्य कौन थे? हरि कृष्ण रतूड़ी थे। इसके अलावा 1913 से 1946 तक कई गद्दी पर बैठे थे और 4 अक्टूबर 1919 तक विजयदशमी के अवसर पर संपूर्ण जो है राजाधिकार इन्हें मिला था। और इनकी शादी होती है हिमाचल की कुठियल रियासत की 2 सगी बहनों से इनकी शादी होती है, ठीक है। और 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना इन्होंने की होती है और राजधानी स्थानांतरित की होती है और 30 लाख रुपए खर्च होते हैं इसमें। और नरेंद्र शाह के समय में 2 घटनाएं होती हैं और ऐसा कहा जाता है अगर नरेंद्र शाह उस टाइम पे टिहरी में होते तो ये घटनाएं नहीं होती। पहली घटना थी रवाई कांड जो हुआ था, जिसे तिलाड़ी कांड भी कहते हैं, और ये हुई थी 30 मई 1930 को। और अगला क्या था? देखो, अगला क्या था? 25 जुलाई। बहुत ही याद करने वाली डेट है ये, क्योंकि कई बार डेट पूछ दिया जाता है, हमें कंफ्यूज कर देता है वो। तो इसमें क्या है कि 25 जुलाई 1944 को, तो 25 जुलाई 1944 को क्या होता है? श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल के द्वारा जो है मृत्यु हो जाती है ना। तो ये 2 बड़ी घटनाएं होती हैं नरेंद्र शाह के समय में। और इन दोनों समय में वो जो है टिहरी से बाहर होते हैं, कहीं गए होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है झटका लगता है कि अगर वो यहाँ होते तो ऐसा नहीं होता। आगे देखेंगे, श्रीदेव सुमन का कथन था कि मैं श्री महाराज की जो है प्रति पूर्ण सद्भावना, श्रद्धा और भक्ति भाव करता हूँ, लेकिन उनका संघर्ष टिहरी नौकरशाही के विरुद्ध था। आगे जो था 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो है स्थापना हुई थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1939 में। आगे था नरेंद्र शाह के कार्य के बारे में देखा जाए तो इन्होंने डोरी पैराइश स्टार्ट की थी और जोत सिंह नेगी इनके योगदान किया था। नरेंद्र शाह के राज्य में युवाओं को जो है प्रशिक्षण के लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज के लिए देहरादून भेजा गया था और कुछ लोगों को फ्रांस और जर्मनी भी भेजा गया था। किसके समय में? नरेंद्र शाह के समय में। हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ राज्य में जो है न्यायालयों की संहिता के रूप में जो है प्रयोग किया गया था। महत्वपूर्ण ये भी था कि इन्हें जो है ये ना बहुत ज़्यादा सड़कें बनाते थे, तो इन्हें जो क्या क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी कहा जाता था, गढ़वाल का। आगे था नरेंद्र शाह ने बरा और बेगार जैसी कुप्रथाओं का भी उन्मूलन की घोषणा की थी। कृषि बैंक की स्थापना की थी। सार्वजनिक पुस्तकालय किसने खोला था? ये खोला था नरेंद्र शाह ने। इसके अलावा महत्वपूर्ण यह था कि राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी व्यक्तियों का सहयोग से। और नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बनाया था। तो पहले तो प्रताप जो था हाई स्कूल था, लेकिन बाद में जो है नरेंद्र शाह ने इसे क्या बना दिया था? इंटर कॉलेज बना दिया था, इंटर वाला बना दिया था, ठीक है। नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था उसमें 1 लाख रुपए अनुदान दिए थे, जिसमें जो है सर कीर्ति शाह चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई थी। 1 लाख रुपए जो दिए थे। और नरेंद्र शाह के समय में ही 1921 में जो है क्या होती है? टिहरी में पहली बार जनगणना होती है और इसका अधिकारी होती है उमादत डंगवाल। आगे था 1838 में नरेंद्र शाह ने टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना, जिसके प्रथम न्यायाधीश मुकुंदी लाल थे, ठीक है। 1838-43 ईस्वी तक रहे थे। और टिहरी में 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1939 में टिहरी राज्य कुष्ठ विधान पारित किया था। और 1943 में टिहरी राज्य में टीका प्रधान पारित किया गया। और 1946 में टिहरी राज्य प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति दी गई थी। कब दी गई थी? 1946 में। आगे है मानवेंद्र शाह के बारे में। अब ये आखिरी राजा है इसके, तो आखिरी राजा है। इसमें क्या था कि अक्टूबर 1946 से लेके मानवेंद्र शाह ने राजाधिकार मिला था और टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे ये।
और 1947 तक का जो है रक्षा अधिनियम बनाया गया था इन्हें, ठीक है। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? परिपूर्णानंद पेन्युली थे, ठीक है, पेन्युली। और 1947 में सकलाना विद्रोह हुआ था। 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था और इसमें क्या होता है, भोलूराम और नरेंद्र सकलानी जो है शहीद हो जाते हैं। और 1948 में प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1948 में नहीं, प्रजामंडल टिहरी प्रजामंडल और राजा के बीच बैठक होती है जिसमें संविधान सभा निर्वाचन की सहमति बनी थी। इसके अलावा इसमें खास बात यह है कि संविधान सभा में 49वीं बैठक में जिसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दत्त रतूड़ी थे। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारत में विलयीकरण हो जाता है और 50वां प्रांत जो कौन सा था? कुमाऊं मंडल का चौथा जिला बना था। और टिहरी रियासत विलयीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था? परिपूर्णा पेन्युली था। और राजमाता कमलेन्दु शाह प्रथम लोकसभा टिहरी और संसद चुनी गई थी। राजमाता कमलेन्दु शाह ये कौन थी? ये थी नरेंद्र शाह की वाइफ थी और टिहरी और सांसद चुनी गई थी। और 1958 में इन्हें समाज सेवा में पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया था। और मानवेंद्र शाह ने 1957 से लेकर 2004 तक का लगातार 8 बार क्या रहे थे? ये सांसद रहे थे और ये हमारे उत्तराखंड के आखिरी राजा भी हैं, ठीक है। और 2007 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये इसमें था। और अब इसमें है महत्वपूर्ण प्रश्न, वो देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एमसीक्यूज तो पहला प्रश्न इसमें, एकजुट करने में सफल रहा उस राज्य में जो है गढ़वाल नाम से जाने जाने लगा। तो कौन सा गढ़वाल राज्य से जाने जाने लगा? एकजुट करने के सफल रहा उसने राज्य को गढ़ राज्य के नाम से जाना जाने लगा, तो अजय पाल, ठीक है। आगे देखेंगे, टिहरी रियासत प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो टिहरी रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 23 जनवरी 1939 को। 1939 सब में दिया गया तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 को। आगे प्रश्न है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो गुरु राम राय की यहाँ पे बात हो रही है, तो गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किसने किया था? फतेहपति शाह ने। टिहरी रियासत में किस शासन ने अपने नाम से शहर की स्थापना जो है परंपरा शुरू की थी? तो किसने की थी? प्रताप शाह ने, ठीक है, प्रतापनगर उसने सबसे पहले स्टार्ट किया था। आगे था, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी? तो सर्वप्रथम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? वो की थी बलभद्र शाह ने। आगे है, किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? तो वो डाली थी प्रताप शाह ने। आगे देखेंगे, आगे था, जहांगीर नामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो किसको दिए थे? तो वो दिए थे श्याम शाह को, ठीक है। आगे प्रश्न है, परमार शासकों में सही क्रम कौन सा है? तो कौन कौन सा है? महीपति शाह, एक के बाद तो 3 होगा ही होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। महीपति शाह, ललित शाह, फतेहपति शाह, ठीक है। महीपति शाह के पिता बेटे कौन है? पृथ्वीपति शाह, ठीक है, ठीक हो गया। फिर फतेहपति शाह, फतेहपति की शाह पुत्र वो थे ना फतेहपति शाह को ललित शाह बोलते, तो 1 और 3, तो 1 और 3 तो यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? देखो, देवलगढ़, भदाड़गढ़, चांदपुरगढ़ और क्या है? धूनीगढ़। तो देखो, चांदपुरगढ़ भी है, देवलगढ़ भी है, भदाड़गढ़ भी, लेकिन धूनीगढ़ नहीं है। आगे देखेंगे, मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? तो किसके वहाँ ली थी? वो ली थी पृथ्वीपति शाह के वहाँ शरण ली थी। श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था? तो किस वर्ष हुआ था जो है भूकंप? किस वर्ष आया था? 1803 में, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे था 1803 में। हाँ, चेतू और माड़ुक चित्रकार किस शासन के दरबार में थे? तो चेतू और माड़ुक और मौलाराम ये 3 थे ना, तो किसके उसमें थे ये? तो ये थे सुदर्शन शाह के समय में। आगे देखेंगे, पवांटा के निकट भवाड़ी नामक स्थान पर फतेह शाह की युद्ध में किसके साथ हुआ था? तो किसके साथ युद्ध हुआ था? वो युद्ध हुआ था उनका गुरु गोविंद सिंह के साथ, ठीक है। परमार वंश के 55वें राजा कौन से? तो 55वें राजा यहाँ पे पूछा गया है, तो 55वें राजा थे सुदर्शन शाह।
आगे देखेंगे और यहीं से टिहरी रियासत बन जाती है। प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? प्रदीप शाह की यहाँ पे बात हो रही है, तो प्रदीप शाह किस टाइम पे गद्दी पर बैठे थे? वो बैठे थे 1717 में। ठीक है, आगे देखिए टिहरी रियासत में पौड़ी टूटी क्या था? तो आयात निर्यात कर था। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आयात निर्यात कर था ये। आगे देखिए उत्तराखंड में इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जानी जाती है महारानी कर्णावती, और ये पत्नी थी महीपति शाह की और संरक्षिका थी पृथ्वीपति शाह थी की। आगे देखिए गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? तो सबसे अधिक शासन किसका रहा था? गढ़वाल में किस वंश का सबसे अधिक शासन रहा? तो ये रहा था पवार वंश का। ठीक है, टिहरी तक लास्ट तक का देखो, आपने देखा ही होगा। अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? तो सबसे ज़्यादा उपाधि किसको दी थी अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा उपाधि दी थी कीर्ति शाह को, नाइट कमांडर हो गए सब कीर्ति शाह को। जो है गुलदस्त तारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल की पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? वो है मियाँ प्रेम सिंह। ठीक है, आगे हमारा 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो राज्य प्रतिनिधि की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी नरेंद्र शाह ने। ठीक है, नरेंद्र शाह ने की थी। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है हमारा इसमें, श्री गुरु राम राय ने किस राजा से अपने राज्य का आश्रय दिया था? तो किसने दिया था उन्हें? वो दिया था फतेहपति शाह ने। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था? तो अजयपाल के बाद कौन था? इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि महीपति शाह ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं। अब आप लोगों को पता होगा तो यार आप बता दीजिएगा, डाउट में हूँ इस प्रश्न में। आगे देहरादून का करणपुर मोहल्ला बसाया था, किसने बनाया था? कर्णावती ने। और आगे प्रश्न है गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है? तो जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? तिल्लू जॉन ऑफ आर्क तो कहा जाएगा, ये कहा जाएगा तिल्लू रौतेली को। जॉन ऑफ आर्क मेरे हिसाब से तो ये नहीं कहा जाएगा। आगे देखेंगे सुदर्शन शाह ने अपनी राज्य की राजधानी टिहरी नगर में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? वो की थी 18 दिसंबर, है ना, 18 दिसंबर 28 दिसंबर 1900, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, 1815 होगा, 28 दिसंबर 1815, 28 दिसंबर 1815। ठीक है, ये है इसका आंसर। आगे देखेंगे, आगे टिहरी रियासत में भारतीय संघ का विलयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। आगे है नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? वो हुए थे 11 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है और कल हमारा चैप्टर होगा इसमें अध्याय 6। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जाके ज़रूर देखिएगा, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने इसमें कर लिए हैं और रिवीजन बेहद ज़रूरी होता है, तो उसी के लिए ये क्लासेस है। थैंक यू सो मच।